नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध मित्तल रिद्धि सिद्धि कंसल्टेंसी से। किसी नए घर में सीलन आ जाए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि घर में सीलन जनरली क्यों आती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। घर में लीकेजेस का एक बहुत ही कॉमन सोर्स है प्लम्बिंग लाइंस। अगर आपका प्लम्बिंग का काम सही से नहीं हुआ है तो आपके घर में सीलन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोग अक्सर प्लम्बिंग लाइंस के लिए यूपीवीसी पाइप्स का यूज़ कर लेते हैं, पर यूपीवीसी पाइप्स पानी का ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते। उसके जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे, वहाँ से धीमे धीमे पानी रिसने लगेगा और आपके घर में सीलन है। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, यूपीवीसी की जगह अपने को सीपीवीसी पाइप्स यूज़ करना। अगर आप खुद से घर बना रहे हैं तो सीपीवीसी पाइप्स ही यूज़ करिए। अगर आप कोई बिल्डर से घर खरीद रहे हैं तो उससे निवेदन करिए कि वो सीपीवीसी पाइप्स का ही प्रयोग करें। इसके अलावा पाइप्स कंसील हों, एक बार प्रेशर टेस्टिंग ज़रूर कराएं कि कहीं पे भी अगर कोई पाइप्स में क्रैक हो, कहीं जॉइंट ओपन हो, तो वो चीज़ आपको उसके कंसील होने के यानी कि प्लास्टर होने के पहले समझ आ जाए और आप उसे रिपेयर करा लें। क्योंकि एक बार आपने उसे कंसील कर दिया और बाद में लीकेज हो रहा है तो उसे सुधारना बहुत ही महंगा काम हो जाता है। दूसरा, दीवारों पर सीलन आने का एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि दीवार का जो एक्सटर्नल फेस है उस पर क्रैक ओपन हो गया है और बारिश के सीजन में पानी वहाँ से अंदर रिस रहा है और अंदर दीवार पर निशान छोड़ रहा है। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों। बाहर जो क्रैक है आप उसे फिल कर दीजिए। आप फिल कर देंगे, पानी वहाँ से अंदर नहीं घुसेगा। फिल करने का तरीका बहुत आसान है। उस क्रैक के आसपास थोड़ा सा छीलना रहता है, एक वी ग्रूव बनता है। कोई भी पेंटर आपको पेंटर पत्ते से छील के दे देगा। उसमें क्रैक फिल करके या क्रैक सील करके केमिकल आता है, वो आप फिल करा लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके ऊपर फिर वेदरशील पेंट करा लीजिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो जनरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब भी एक्सटर्नल फेसेस का प्लास्टर हो रहा है, आप प्लास्टर का जो मोटार है उसी में वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर्स मिला लीजिए और फिर प्लास्टर करिए। आपके घर को एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके ऊपर आप वेदरशील पेंट कर ही सकते हैं। अगर आपका प्लास्टर ऑलरेडी हो चुका है, आप वाटरप्रूफिंग केमिकल उसमें मिलाना भूल गए, कोई बात नहीं, आप वेदरशील पेंट कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाए। लीकेज आने का एक बहुत ही सीरियस रीज़न होता है कि ख़राब कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। आपकी छत भर रही थी, बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और फिर आपके घर में सीलन आ गई। अब ऐसे उसमें किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब भी छत भर रहे हों, छत की थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए। छत में जो फैन बॉक्सेस हैं, छत की डिब्बियाँ हैं, उसके ऊपर कवर प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जो ये फैन बॉक्स है तो इसके ऊपर जो कॉन्क्रीटिंग का लेयर है उसकी थिकनेस इनफ होनी चाहिए जो इजीली फटे नहीं, वहाँ से पानी अंदर ना आए। जब भी छत भर रहे हैं उसमें प्रॉपर वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर्स मिलाने हैं। सबसे कॉमन वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर है LW+, जो कि डॉक्टर फिक्सिट ब्रांड का आता है। वो आप यूज़ करें, आप अपने छत को वाटरप्रूफ कर लेंगे। छत पे अगर पानी रुका तो वो कहीं ना कहीं से जगह बना के नीचे आए, तो पानी ना रुके इसके लिए प्रॉपर स्लोप मेंटेन हो, ढाल बना हुआ हो छत पे, इसका ध्यान रखें। आप चूरी माल से छत पे स्लोप मेंटेन कर सकते हैं, बट वो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रिक बैट कोबा कराएं। ये वाटरप्रूफिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। केमिकल वाटरप्रूफिंग से भी 25वां तरीका है कोबा कराना। तो दोस्तों, अपने घर पे सीलन आने से रोकें। ये जो कुछ उपाय आपको बताए गए हैं, आप इन्हें अप्लाई करें तो अपने घर पे आप सीलन आने से रोक सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध मित्तल रिद्धि सिद्धि कंसल्टेंसी से।